नमस्कार, मैं वैद्य आयुष वत्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है अजगल्ली का। ठीक है, अजगल्ली का बेसिकली एक क्षुद्र रोग है। ठीक है, और इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्षुद्र रोग को जब वर्णन करा गया है उसका, तो आचार्य सुश्रुत ने उसका वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने भी इसका वर्णन कर रखा है अष्टांग हृदय में। और ये बच्चों में भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम इसको जो देख रहे हैं वो बालकों के पॉइंट ऑफ व्यू से या शिशु के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अजगल्ली का। सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण की, इसके साइन की, कि इसमें क्या क्या बता रखा है, किस प्रकार से ये हुआ करता है। ठीक है, तो इसमें ये श्लोक मिलता है हमारा कि स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता निरुजा ग्रथि सन्निभा कफ वात उत्थिता गेया बाला नाम अजगल्ली का। ठीक है, ये जो हमारा सूत्र है ये सुश्रुत संहिता निदान स्थान 13वें अध्याय का ये सूत्र है। ठीक है, और उसमें आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो हमारी क्या होती है अजगल्ली का होती है, कैसी होती है, स्निग्धा। ठीक है, यानी इसमें जो हमारा त्वचा के ऊपर बेसिकली, ठीक है, स्निग्ध शाइनी थोड़ा सा सावर्ण यानी स्किन के ही टेक्सचर वाली, स्किन के ही वर्ण वाली, ठीक है, ग्रथिता यानी एक तरीके से ग्रंथि युक्त, या कह सकते हैं हम उसे गांठ युक्त, और निरुजा जिसमें कोई वेदना नहीं होगी, वेदना रहित होगा, कोई रुजा कोई पेन नहीं होगा, ग्रंथि सन्निभा, ठीक है, ग्रंथि के समान दिखने वाली। बेसिकली वहाँ पर जब हम पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तक में उसको बोल रखा है मुग्ध के समान प्रमाण वाली, है ना, मूंग के प्रमाण वाली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उन्होंने बोल रखा है मूंग के प्रमाण की। ठीक है, तो उन्होंने उसका प्रमाण क्या बता रखा है, मूंग का के समान बता रखा है, मूंग सम, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ग्रंथि सन्निभा, यही ग्रंथि के समान, जैसे ग्रंथि उत्पन्न होती है इसी समान की ये हुआ करती है। और इसमें विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से क्या रहता है, कौन से दोषों की अधिकता रहती है या किन दोषों के कारण ये हुआ करती है, तो कफ वात उत्थिता यानी कफ और वात जन्य व्याधि ये है। ठीक है, उसके अलावा गेया बाला नाम अजगल्ली का, बालकों में ये ऐसे नाम की व्याधि हुआ करती है। ठीक है, ये पीडिका फॉर्म में ये हुआ करती है। ठीक है, ग्रंथि फॉर्म में, पीडिका फॉर्म में हुआ करती है। तो हमें इसमें 2-3 पॉइंट जो याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं। सबसे पहले देखें तो इसमें हमें याद रखना है कि इसमें दोष कौन सा होता है। तो दोष हमने देखा, इसमें दोष कौन कौन सा है। दोष के लिए इसमें कफ और वात दोष हुआ करता है। ठीक है, कफ वात जनित ये रोग है हमारा अजगल्ली का, और प्रमाण इसका मूंग के प्रमाण के समान हुआ करता है। ठीक है, इसमें सच बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा, अष्टांग हृदय भी इसी प्रकार से वर्णन किया करते हैं। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की, इसमें चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो चिकित्सा के लिए क्या बोला गया है, तो चिकित्सा के लिए सूत्र आया है, और ये जो सूत्र है ये हमारे सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 20, है ना, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, शायद दूसरा या तीसरा श्लोक उसमें होगा। तो क्या बोला गया है कि तत्र अजगल्ली का आमम जलों का अभिरुच्यते। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जलोका के द्वारा अजगल्लिका में रक्तमोक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि भाई आप जलोका के द्वारा इसमें रक्त मोक्षण कराएं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि रक्त मोक्षण किससे कराना है। तो रक्त मोक्षण हमें अजगल्लिका में किससे, जलोका के द्वारा या जोंक के द्वारा कराना है। ठीक है, जलोका द्वारा कराने का निर्देश इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ रखेंगे AIPGT के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि आचार्य ने उसकी चिकित्सा बताते बोला है कि शुक्ति शुंगनी यवशार कल के च आलेप्यते भिषक है, कि जो भिषक है या कह सकते हैं कि विद्वान वैद्य है, वो क्या करें कि वो हमारे शुक्ति यानी जिसको हम सीप बोलते हैं ना, सीप, उसको
और शुग्नि, शुंगनी यानी सर्दी छाड़ जो हमारा हुआ करता है, और यवसार, इनका कल्क बनाकर इसके ऊपर लेप करे। ठीक है, आलेप करने के लिए वहाँ पर बोल रखा है। तो आलेप बोल रखा है किस किस चीज़ों का, उसको भी हम साथ के साथ नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर आलेप करने का भी वर्णन मिलता है। इसके ऊपर एक आलेप करना है, कोटिंग करनी है। ठीक है, लेप लगाना है, किस चीज़ का लेप लगाना है, शुक्ति का। ठीक है, शुंगनी का, यानी जो हमारा क्या होता है, सर्दी छार होता है। तो मैं सर्दी छार ही लिख देता हूँ, इजी रहेगा समझना। ठीक है, सर्दी छार। ठीक है, कुछ लोग सर्दी छार बोलते हैं, खार बोलते हैं। शुक्ति, सर्दी छार और यवसार। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर इन्होंने लेप करने को बोल रखा है। नेक्स्ट देखें आगे क्या बोलते हैं आचार्य। तो आगे आचार्य बोला करते हैं कि श्यामा लांगल की पाठा कलकेर व अपि विचक्षण। तो आचार्य ने बोला है कि हमें किस किस चीज़ों का, के आगे आचार्य ने बोल दिया कि श्यामा, ठीक है, यानी जो हमारा विधारा होता है श्यामा, लांगली, लांगली होती है ना, क्या बोलते हैं, कलिहारी करके भी आ रखा है, पर्याय उसका है ना। तो श्यामा और लांगली और साथ में बोल रखा है पाठा। ठीक है ना, इन सब का क्या करना चाहिए, इनका भी लेप लगाने को बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा पॉइंट, लास्ट वाला। लास्ट में आचार्य फिर क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि पक्वा वर्ण विधानेन यथोक्तम प्रसादियत, कि अगर क्या हो गई है, वो जो हमारा अजगल्ली का है, ये वो जो हमारी ग्रंथि युक्त पीड़िका या जो डिसऑर्डर उत्पन्न हुआ था, अगर वो उसका क्या हो गया, उसका पाक हो गया है, तो पक जाने पर, उसका पाक होने पर पक्व अवस्था में हमें क्या करने का निर्देश है। तो हम पक्वावस्था में हम व्रण के समान उसमें चिकित्सा करेंगे। ठीक है, जैसे हम व्रण की चिकित्सा करते हैं उस समान उसमें क्या करना है, चिकित्सा करने का विधान उसमें बता रखा है। तो पक्वावस्था में व्रण के समान चिकित्सा, व्रण सम चिकित्सा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी आचार्य ने भैषज्य रत्नावली में भी बता रखा है इसकी चिकित्सा करने के लिए। तो उन्होंने बोल रखा है कि जो हमारे कंटकारी है ना, बेसिकली कंटकारी जो होती है, उसके जो नवीन कंटक होते हैं है ना, उनसे हमें क्या करना है, उनसे वेधन करना है, उनसे विद्ध करना है, और उसके बाद वो ठीक हो जाया करती हैं। तो ऐसा भैषज्य रत्नावली में बोला गया है। तो भैषज्य रत्नावली का पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, भैषज्य रत्नावली, भैषज्य रत्नावली ने क्या बोला है कि कंटकारी के जो कंटक होते हैं ना, कंटकारी के कंटक, उनसे वेधन करना है। इनसे वेधन करना है, इसका अजगल्लिका का वेधन। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोल रखा है कि वृषमूल विशाला, यानी उन्होंने उसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं, वासा है और इंद्रायण की मूल है। ठीक है ना, उसका लेप लगाने को भी बोल रखा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन जो बेसिकली जो इसमें से क्वेश्चनिंग होती है, या फिर अगर हम चिकित्सा में लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि रक्तमोक्षण किसके द्वारा बोल रखा है। तो रक्तमोक्षण जो बोला गया है वो जलोका के द्वारा उन्होंने बोल रखा है। आलेप किसका करना है, शुक्ति, सर्जीछार, यवसार का। ठीक है, पक्वावस्था में उसे व्रण के समान उसमें चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पर फिनिश होता है।